हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज वीडियो पीएनबी एसओ कैडेट ऑफिसर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं उस रिगार्डिंग होने वाली है। तो मैं आप सभी के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना है, क्योंकि रिजल्ट आ जाता है तो फिर इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलता है। तो बहुत कम टाइम रहता है और उस टाइम पे हमको पढ़ना भी रहता है और कई कई डॉक्यूमेंट हमारे रेडी नहीं होते हैं, तो उसको रेडी करने में टाइम लग जाता है। कम से कम 1 मंथ का तो टाइम लग जाता है और रिजल्ट के बाद इंटरव्यू के शेड्यूल में इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि हम डॉक्यूमेंट को रेडी कर पाए, और फिर कुछ ना कुछ रह जाता है, फिर बाद में वहाँ पे हमको दिक्कत होती है। तो फर्स्टली सबसे पहले हमको इंटरव्यू कॉल लेटर जो कि आएगा, हमारा रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर हो जाएगा तो इसके बाद वो इंटरव्यू का कॉल लेटर मतलब 1 वीक पहले इंटरव्यू जब स्टार्ट होते हैं तो 1 वीक पहले इंटरव्यू का कॉल लेटर आ जाते हैं, तो वो आपको ज़रूर लेके जाना है। और यहाँ पे इंटरव्यू कॉल लेटर पे जो भी फोटो वगैरह लगती हैं वो सब कुछ हमको जैसे अपन एग्जाम देने गए थे वैसे ही सब कुछ लगा के रेडी करना है। और यहाँ पे 10th की मार्कशीट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ इसी से वो लोग मैच करते हैं। लेकिन लास्ट ईयर भी उन्होंने बोला था कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो लेके आना, पर जिसके पास नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट से वो लोग मैच कर लेते हैं। फिर इसके बाद 12th की मार्कशीट आपको रखनी है। 12th की मार्कशीट के बाद आपको जो आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन की जो सेम हुए थे उसके 6 सेम होते हैं, 6 सेम 3rd ईयर तक सारी मार्कशीट होनी चाहिए। वो सारी मार्कशीट वो एक एक करके सारा चेक करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद पीजी एमबीए फाइनेंस जो अपन ने एमबीए किया है उसकी 4 सेमेस्टर की मार्कशीट हमारे पास होनी चाहिए। फाइनल ईयर की मार्कशीट जिसे भी नहीं ली है, जिसका अभी हुआ है 24 में हुआ है या 23 में जिसका भी हुआ है नहीं ली है, तो आप ले लीजिए कॉलेज से जाके, क्योंकि वो मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है। एमबीए फाइनेंस की लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है वो 4th सेम की, वो बहुत इंपॉर्टेंट मार्कशीट है, तो आप वहां से ले लीजिएगा। अभी जिसकी भी नहीं ली है तो आप जरूर ले लेना। फिर इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट में जो भी जनरल वाले हैं उनको जरूरत नहीं है, जनरल वालों के लिए नहीं है। और सबसे पहले जो ओबीसी एसटी हैं उनको यहाँ पे अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। साथ के साथ आपको जो स्टेट से अलॉट किया जाता है वो सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। और इसके साथ साथ आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट दिया है, नोटिफिकेशन में फॉर्मेट दिया गया है, तो आपको वो सेंट्रल के सर्टिफिकेट रेडी करवा के लेके जाना है, क्योंकि वहां पे सेंट्रल का ही वो लोग देखते हैं, स्टेट का अलाउ नहीं करते हैं। सेंट्रल वाला अभी लेटेस्ट होना चाहिए बना हुआ, 1 ईयर के बाद वो वैलिड नहीं होता है, एक्सपायर हो जाता है, तो आप अपना देख लीजिएगा, तो आप उसको रिन्यू करवा लीजिएगा, ठीक है। एसटी ओबीसी और ओबीसी का जो नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर वाला है वो आप देख लीजिएगा, उसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट में आप बनवा लीजिएगा सेंट्रल वाला। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना खुद का है, जो कि अब सबका 18+ हो जाते हैं तो बन जाता है सबका, और सबके पास होता है, वो आपको रखना है, ठीक है, वो आपको लेकर जाना है। इसके बाद आपको डिग्री सर्टिफिकेट मतलब जो एमबीए और यूजी और पीजी दोनों आपने किया, दोनों की आपको डिग्री लेकर जानी है। अगर आपने प्रोफेशनल में है आपके पास अभी तो वो रख लेंगे, मान जाएंगे वो, लेकिन इसके बाद आपको मान लो इंटरव्यू निकल जाता है, इंटरव्यू की वजह फाइनल ज्वाइनिंग होती है, तो तब वो लोग नहीं मानते, तब तो आपको देना पड़ता है सारे डॉक्यूमेंट, वरना वो एक्सटेंड कर देते, एक्सटेंशन पीरियड दे देते हैं 3 महीने का, 3 महीने बाद ज्वाइनिंग करो आप। तो इसलिए आपको डिग्री, जिसने भी अप्लाई नहीं किया है अभी अप्लाई कर दीजिए, जिसका भी 24 में हुआ है कंप्लीट एमबीए, और या फिर 25 में भी हुआ है अभी जनवरी फरवरी या फिर अभी अप्रैल तक हुआ है, तो आप डिग्री के लिए अप्लाई कर दीजिए। प्रोविजनल अभी लग जाएगा, बाद में नहीं लगेगा। इसके बाद ऑनलाइन अप्लाई कर दो। आधार कार्ड लेके जाना है, पैन कार्ड लेके जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म वो होता है जहाँ पे हमने पीएनबी के लिए अप्लाई किया था, तो वो पूरा हमारा रिव्यू निकल के आता है, तो वो आपको रखना है, लेकर जाना है वहाँ पे। अगर आपके पास वो डाउनलोड है, अगर आपने लास्ट टाइम मतलब जब भी फॉर्म फिल किया था रखा था डाउनलोड करके, तो आपके पास ठीक है, वो नहीं तो फिर
वहाँ पे ऑनलाइन साइट खुलती है 4 दिन पहले खुल जाती है। जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर सबसे जो लास्ट मेन चीज़ है डुअल स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट। डुअल स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट बहुत मेन है, क्योंकि यही हमारा बताता है कि हमने स्पेशलाइजेशन किस स्पेशलाइजेशन में किया है। तो ये हमको कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं। कॉलेज अगर जिसका भी नहीं बना है तो आप अपने कॉलेज जहाँ से भी आपने MBA किया हुआ है तो आप वहाँ पे चले जाइए, वो आपको दे देंगे बना के। डुअल स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट जिसने या फिर मार्केटिंग से किया है, फाइनेंस से किया है और या फिर HR फाइनेंस से किया है, तो वो इक्वल वेटेज वाला स्पेशलाइजेशन बना के देते हैं कि हमने दोनों चीज को इक्वल वेटेज दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सभी डॉक्यूमेंट के 2 सेट तैयार करना है। 2 सेट तैयार करना है आपको। एप्लीकेशन फॉर्म 2 निकलवाने हैं। 2 निकलवाने के साथ आपको 2 सेट तैयार करना है। इनकी सबकी एक कॉपी आपको बना लेनी है और इसके बाद 2 सेट तैयार करके लेके जाएंगे। और ये सेल्फ अटेस्टेड होते हैं, लेकिन आपको अभी से यहाँ से सिग्नेचर नहीं करना है। वहां जाएंगे वो लोग वहीं बताएंगे, वहीं पे सिग्नेचर किए जाते हैं। और इसके बाद सिविल कंसेंट फॉर्म होता है। जाते हैं जैसे ही वो लोग सिविल कंसेंट फॉर्म फिल करवाते हैं तो वो अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर देते हैं वहां पे वो लोग। और इसके साथ साथ आपको जो भी डाउट है, जिसके भी अभी सर्टिफिकेट में कुछ सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, तो आप अभी से बनवा लीजिएगा, क्योंकि अभी टाइम है, चीज़ें रेडी हो जाएंगी। और एक बार रिजल्ट आ जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा होच-पोच हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे इतना प्रेशराइज हो जाता है, पढ़ना भी रहता है, इंटरव्यू की तैयारी भी करनी रहती है और फिर जाके बार बार जाके डॉक्यूमेंट रेडी करवाना, उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। क्योंकि लास्ट ईयर चीज़ें मैंने ये फेस की हैं, इसलिए आपको मैंने अभी से वीडियो में बता दिया है कि आप ये चीज़ें रेडी करके रखिए। और इसके साथ साथ आपको कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। काफ़ी ज़्यादा डाउट जितने भी बच्चों के रहते हैं मैं सारे क्लियर कर देती हूँ जितना हो पाता है पॉसिबल। और आप भी जो इंटरव्यू के रिगार्डिंग है वहाँ पे चीज़ें शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं भी अभी प्रिपेयर कर रही हूँ आप लोग की तरह ही, तो इसलिए ज़्यादा मुझे भी नहीं पता है। चलिए फ्रेंड्स, प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू।